नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय साइंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में यूपी और सीबीएसई बोर्ड के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र, केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा करेंगे जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो विद्यार्थी इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लें और ध्यान रखें जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं अगर आप इनकी तैयारी अगर अच्छे से कर लेंगे तो ध्यान रखें अगर 70 नंबर का पेपर है तो 60 प्लस अंक आपको जरूर मिल जाएंगे। यदि आपको तय करना है कि इसमें से अंक जरूर मिल जाएगा या प्रश्न पत्र काफी आकर्षक है तो आप हमारे प्रश्नों को जो पिछले साल के जो हुए प्रश्न पत्र हैं जो पेपर हैं उससे आप क्या करिए मिला लीजिए और आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान रखें जितने भी इस वीडियो में प्रश्न दिए गए हैं उसकी तैयारी अच्छे से करें। अगर इन प्रश्नों की तैयारी अगर आप चाहते हैं कि अच्छे ढंग से हो तो कृपया हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसके उत्तर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको दे देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। कक्षा 12वीं में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 2 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है विलयन, जिसे सॉल्यूशन कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, परासरण, ऑस्मोसिस, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, नेनस समीकरण, नेनस्ट इक्वेशन, सीबीएसई बोर्ड ध्यान रखे और यूपी बोर्ड भी, ईंधन सेल, फ्यूल सेल, संक्षारण, कोराइजन, कोलायड और इसके अलावा नेक्स्ट है ब्राउनी गति, ब्राउनी मूवमेंट, स्कंदन, कोएगुलेशन, अंतरा हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड, उप सह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस इक्वेशन, पॉलीसैकेराइड, इसके अलावा मोलरता, एक और आप ध्यान रख ले पायस। तो आप इनके कृपया परिभाषा जरूर आप तैयार कर लें, इनसे आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जो आगे हम बताने चल रहे हैं इस वीडियो में, जो 15 अभिक्रिया की हम एक लिस्ट आपको दे रहे हैं विद्यार्थियों को, इस 15 अभिक्रिया की विद्यार्थी जरूर से जरूर तैयारी कर लें। 100% आपको इसमें से अभिक्रिया आपको बोर्ड पेपर में मिलेगी। क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करेंगे आपको इसी 15 अभिक्रिया की लिस्ट में से मिल जाएगा। तो वो 15 अभिक्रियाएं कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 में महत्वपूर्ण अभिक्रिया में है नंबर 1 पर फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, रीमर टीमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें फ्रीडेल क्राफ्ट रीमर टीमन का जरूर याद करें। इसके अलावा कैनिजारो अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, 8वां है हेलो फार्म अभिक्रिया, नेक्स्ट है हुंसडीकर अभिक्रिया, 10वां है सैंडमायर अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान अभिक्रिया। तो ये जितने भी 15 रिएक्शन है विद्यार्थी इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करें। इसमें से ध्यान रखें कम से कम आपको 15 के प्लस अंक आपको मिल जाएंगे, 10 से 15 अंक जरूर मिलेंगे। तैयारी बहुत अच्छे से करें इन अभिक्रियाओं की, एक भी छूटना ना चाहिए। इसके अलावा अगला हम लोग बढ़ते हैं कि जो यूपी बोर्ड में जो शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आते हैं, यानी लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी टाइप के जो प्रश्न आते हैं, 4 गुणे 4 यानी 16, 5 गुणे 5 यानी 20 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल मिला के 16 और 20 36 अंक हुए। तो इस 36 अंक को हम लोग आगे के इस प्रश्न से पाएंगे। तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए और उसकी सीमाएं बताइए। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3 का खंड ख है विलयन किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि से आपको सवाल आएंगे, ध्यान रखिएगा सवाल आपको 2 से आएंगे। वो 2 पार्ट कौन कौन से, एक विलयन जिसे सॉल्यूशन कहते हैं, एक अभिक्रिया की कोटि।
इसी दोनों पार्ट से आपको सवाल यानी मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसकी तैयारी विद्यार्थी अच्छे से कर ले। इसके अलावा कोलराउस के नियम, कोलराउस के नियम और उसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग जहां पर भी किसी भी बोर्ड के पेपर में ध्यान रखें, एप्लीकेशन या अनुप्रयोग अगर कहीं भी दिया है तो विद्यार्थी उसका मतलब उपयोग समझेंगे, उपयोग यूज ध्यान रखें, अनुप्रयोग को हम लोग उपयोग कहते हैं। इसके अलावा घ मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और उसके उदाहरण दीजिए। इसके अलावा विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण ध्यान रखें, इसको भी तैयारी अच्छे से कर लें। प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की परिभाषा और इसके अलावा इसके उदाहरण। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, वो कौन सा है उसका नाम जरूर विद्यार्थी याद रखें। अभिक्रिया की कोटि से, अभिक्रिया की कोटि से, अभिक्रिया की कोटि के कितने प्रकार हैं, अभिक्रिया की कोटि के कितने प्रकार हैं ध्यान रखें। 3 नाम जुबान पर है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड। शून्य कोटि की अभिक्रिया जुबान पर याद रहे, जरूर न भूले ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये तीनों जो अभिक्रिया की कोटि हैं इनकी परिभाषा आप याद रखें, तीनों के कम से कम 3-3 उदाहरण याद रखें। इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि के गतिक समीकरण और इसके अलावा इसके मात्रक, ये अभिक्रिया की कोटि आप जरूर याद रखें। ध्यान रखें, आप परिभाषा याद कर लेंगे, शून्य प्रथम द्वितीय, इसके 3 उदाहरण याद कर लीजिएगा, गतिक समीकरण और मात्रक, इसमें से आपको जरूर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की वेग और परिभाषा, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा याद कर लेंगे। इसके अलावा कौन कौन से वो कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। जैसे अभिक्रिया कोई हो रही है तो उस पर टेम्परेचर यानी ताप का क्या असर है, दाब का क्या असर है, सांद्रण का क्या असर है, उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को चाहे बढ़ाएगा चाहे घटाएगा, उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा चाहे उत्प्रेरक विष का काम करेगा, या यही सब सारी चीजें ताप दाब सांद्रण उत्प्रेरक अभिक्रिया पर क्या प्रभाव अपना डालते हैं, इसको जरूर पढ़ लें। इसके अलावा नेक्स्ट है उत्प्रेरण की परिभाषा, उत्प्रेरण की परिभाषा याद कर लेंगे। विषमांग उत्प्रेरण के उदाहरण जरूर विद्यार्थी तैयार करें, केवल उदाहरण, इसमें आपको 1 या 2 एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे। एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं और इसके उदाहरण दीजिए, ये भी पढ़ लें। इसके अलावा कोलाइडी विलयन के गुण, कोलाइडी विलयन के क्या क्या गुण होते हैं, और टिंडल प्रभाव, ये ध्यान रखें कि टिंडल प्रभाव हो गया, ब्राउनी गति हो गया, स्कंदन हो गया, ये सब कोलाइड के गुण में आपको मिल जाएंगे। कोलाइड के जो कोलिगेटिव जो कोलाइड के जो गुण हैं ये आपके टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्कंदन, ये आपके ध्यान रखें कोलाइडी विलयन के गुण हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर आपको दे करके ही जाएगा, उठा ले पेपर को और मिला ले अपने इस क्वेश्चन को, 5 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। वो कौन सा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4, 5 नंबर जरूर मिलेंगे, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड, नाम ध्यान रखें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 4 में वो कौन से क्वेश्चन है जिससे 5 नंबर मिलेंगे, हैबर विधि से अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, हैबर विधि से अमोनिया का औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन करना है, और इसके अलावा उसके उपयोग, अमोनिया का क्या उपयोग है इसके बारे में पढ़ लेंगे। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, इसका सचित्र वर्णन करना है, ध्यान रखें ओस्टवाल्ड और हैबर, अच्छे से तैयारी करें। डीकन विधि से क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण, इसका सचित्र वर्णन करना है और इसके गुण और उपयोग। सीस-कच्छ विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण औद्योगिक विधि से करना है। ध्यान रखें जब इन प्रश्नों को जब आप कीजिएगा तो लिखने वाले जो चीज है थियरी टाइप के क्वेश्चन आप सभी कर लीजिएगा, चित्र के लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा। विद्यार्थी ध्यान रखें, चित्र के लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा, चित्र आप लास्ट में बनाइएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं चित्र बनाने के चक्कर में चित्र नहीं बनता, बनाते हैं मिटाते हैं, बनाते हैं मिटाते हैं, तो उससे क्या होता है, समय जाया जाता है, और फिर उसके बाद जब समय जाया जाता है तो कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में अपना चित्र बना लीजिएगा, और बाकी जितने थियरी के टाइप से सब चीजें हैं, बनाने की विधि, उसके गुण या उपयोग, जो भी सारी चीजें हैं लिखने वाले पहले लिख करके आप खत्म कर दीजिएगा। फिर इसके बाद ये ध्यान रखेगा इसमें से 5 अंक आपको जरूर मिलेंगे। ये जो चारों गैस आप बताए हैं इसमें से चारों की तैयारी अच्छे से करके जाएं। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, अक्रिय गैस, नोबल गैस जिसे हम लोग बोलते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान के उपयोग। हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान, जितने भी ये नाम बताए हैं इनके उपयोग विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा
डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को आपको पेपर में संक्रमण तत्व के नाम से भी पूछ सकता है। डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अच्छे से तैयार कर ले। डी ब्लॉक के आप लोग क्या क्या चीज तैयारी अच्छे से करके जाएं। ध्यान रखें विद्यार्थी, जो डी ब्लॉक के तत्व है खास करके स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 से लेके 30 तक, ध्यान रखें, फिर से बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक 21 से 30 स्कैंडियम से लेके जिंक तक के तत्वों का आप क्या क्या जरूर याद करके जाएंगे। ध्यान रखें, इन्हें ही डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयारी कर लेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था, दो चीजें बहुत ज्यादा बार बार पूछती है, जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दो चीजें ज्यादा पूछती हैं। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण में दो चीजें, एक प्रतिचुंबकीय, एक अनुचुंबकीय। हम इसी वीडियो में ही क्लियर कर देते हैं विद्यार्थी, इसको नोट कर लें कहीं पर कॉपी पर। चुंबकीय गुण जिसे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, इसमें आपको एक पूछेगा प्रतिचुंबकीय, एक पूछेगा अनुचुंबकीय। तो अगर अनुचुंबकीय पूछता है, कोई भी आपको बड़ा सा उदाहरण दे देगा, बोलेगा यह यौगिक अनुचुंबकीय है और जबकि यह प्रतिचुंबकीय है, तो एक छोटा सा आप काम कीजिएगा। अनुचुंबकीय यह रहेगा, उसके लिए ट्रिक क्या है? अनुचुंबकीय यानी डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अपूर्ण भरा है। डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अपूर्ण भरा है। ध्यान रखें, अनुचुंबकीय अपूर्ण, अनुचुंबकीय अपूर्ण यानी डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अपूर्ण भरा है। इसके कारण यह अनुचुंबकीय गुण को जो है प्रदर्शित करते हैं। और जिसके डी उपकोष में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा, जिसके डी उपकोष में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा, वो प्रतिचुंबकीय दिखाएंगे। ध्यान रहे, अपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हैं या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं। कोई भी यौगिक रहे, आप केवल क्या करिएगा, डी ब्लॉक के तत्व को पकड़ लीजिएगा, स्कैंडियम से जिंक तक पकड़ लीजिएगा, या आपको क्या करेगा, एक्टिनाइड के तत्व कोई दे देगा तो एक्टिनाइड के तत्व, केवल तत्व को पकड़िएगा, केवल पकड़ के ये बता दीजिएगा कि यही तत्व, इसमें अपूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसके कारण यह अनुचुंबकीय गुण दिखाता है। इसके अलावा कोई भी यौगिक दे देगा, बोलेगा कि आपको यह रंगीन यौगिक क्यों बनाता है, तो रंगीन क्यों बनाता है, तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं मैक्सिमम अधिकतर रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, उसका भी कारण पढ़ लीजिए। कोई भी यौगिक दे, पूछे रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो एक काम करिएगा, आप लोग ट्रिक को नोट कर लीजिए कॉपी में कि डी उपकोष अपूर्ण भरा है। सबसे पहली चीज, डी उपकोष अपूर्ण भरा है, कारण में आप यही बोर्ड की कॉपी में लिखेगा, डी उपकोष अपूर्ण भरा है। इसके अलावा डी डी ट्रांजिशन यानी डी डी संक्रमण दिखाते हैं, और इसके अलावा प्रकाश को अवशोषित करके रंगीन उत्सर्जन करते हैं, रंगीन कलर के कंपाउंड का जो है आपके उत्सर्जन करते हैं, तो इसलिए कंपाउंड जो है आपके जो कलर है, जो यौगिक है, वो आपका रंगीन तरीके का दिखाई देता है। तो तीन नाम ध्यान रखें, क्या क्या चीज, कि डी ब्लॉक अपूर्ण भरा रहता है तत्व का, इसके अलावा डी डी संक्रमण दिखाते हैं, और प्रकाश को अवशोषित करके वह जब उत्सर्जन करते हैं तो क्या करता है, जो कंपाउंड होता है वो रंगीन यौगिक दिखाता है। तो ये दो चीज, चुंबकीय गुण और रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति हम आपको पढ़ा दिए हैं, इसको तैयारी कर लें। इसके अलावा संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, उसका कारण बताइए, तो आप सीधा बताइएगा, संकुल यौगिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक जो है अपूर्ण भरा होता है। आजकल आप एक छोटा सा चीज आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अस्थायी होने के लिए, यानी सोचता है कि हमको कोई काम धाम ना रहे, तो संकुल यौगिक को सोचता है कि हमको कोई काम धाम ना करना पड़े, तो क्या करता है, किसी दूसरे तत्व से उप सहसंयोजन बंध के द्वारा क्या करता है, दूसरे से एक उप सहसंयोजन बंध से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और एक स्टेबल यौगिक यानी अस्थायी यौगिक बना लेगा। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, आप बता दीजिएगा कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अपूर्ण इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अपने को अस्थायी होने के लिए दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और अस्थायी बन जाते हैं, इसीलिए वो संकुल यौगिक बनाते हैं। ये तीन क्वेश्चन ध्यान रहे, चुंबकीय गुण, रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं और संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, इसके भी उत्तर हम आप लोगों को इस वीडियो में दे दिए हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व, इसमें हमने लिखा नहीं है, नोट कर लें, एफ ब्लॉक के तत्व, अंतः संक्रमण तत्व या एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व किसे कहते हैं, विद्यार्थी नाम याद कर लें। और एफ ब्लॉक के तत्व का क्या क्या चीज पूछ सकता है, एक्टिनाइड अंकुचन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, टिक कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ याद करें चाहे ना याद करें, इसको जरूर याद कर लें। एक्टिनाइड अंकुचन, चुंबकीय गुण, रंगीन यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, बस वही काम, संकुल यौगिक का निर्माण, कहीं भी रंगीन यौगिक संकुल यौगिक दिखे जो हम आपको बताएं ट्रिक, वही लिख दीजिए, काम खत्म, आप एग्जाम में अच्छे नंबर पा जाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, डरिएगा मत। अगला प्रश्न नंबर 7 है,
निम्नलिखित को समझाओ। क्या क्या समझाना है, किसके बारे में बताना है? उप सहसंयोजन संख्या, लिगेंड, जैविक निकाय में उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व। हीमोग्लोबिन, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है बहुत अच्छे से तैयारी कर ले। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन जो ह्यूमन बॉडी में जो पाई जाती है, क्लोरोफिल जो आपके हरे पत्तियों में पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल अच्छे से तैयारी कर लें, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। यह जैविक निकाय में उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, उप सहसंयोजन यौगिकों के लिए वर्नर का सिद्धांत। वर्नर के सिद्धांत और इसकी सीमा को जरूर याद कर ले, यह इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम बताइए। आईयूपीएसी नाम, जितने भी हम इस लिस्ट में आईयूपीएसी नाम इन यौगिकों के दिए हैं, विद्यार्थी उन यौगिकों के नाम अच्छे से तैयार कर रहे हैं। इनका आईयूपीएसी नाम, आपको 2 नंबर के क्वेश्चन इसी आईयूपीएसी से मिल जाएंगे। तो इस लिस्ट में जितने भी नाम दिए हैं, इनके आईयूपीएसी अच्छे से तैयारी कर लें। इसके अलावा प्रश्न नंबर 8 में बढ़ते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे में इसको कैसे तैयारी कर लें? तो कैसे प्राप्त करेंगे में प्रश्न नंबर 8 में पढ़ते हैं। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ध्यान रखें, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, इसको बनाने की विधि। फिनाल से सांद्र नाइट्रिक तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। फार्मेल्डिहाइड और अमोनिया के साथ क्रिया, जो यूरोट्रोपिन बनती है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, इसको